तेरी मेरी सबकी बात में आप सबका स्वागत है। देश के अन्नदाता यानी किसान इन दिनों कड़ाके की सर्दी में अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उनका बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा बेटा घर पे बैठकर सरकार को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे शानदार पोस्ट करता है। हद तो तब हो जाती है जब किसान अपने अनाज को सरकारी कांटे पर बेचने के लिए इधर उधर भटकता है, तो उसका भाई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा बेटा किसी नेता से मिलने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। जब किसान बैंक क्रेडिट कार्ड की लाइन में खड़ा होता है, तो उसका भाई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा बेटा किसी नेता की सेल्फी की लाइन में खड़ा होता है। जब किसान बैंक वालों की गाड़ी को देख के छिप जाता है, तो उसका भाई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा बेटा खद्दड़ कुर्ता पहनकर किसी नेता की रैली में शानदार जिंदाबाद करता है। जब किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उसके भविष्य के लिए सुबह से शाम तक आड़तिया के पास पैसे के लिए बैठा होता है, तो उसका बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा बेटा किसी के पास इसलिए फ़ोन करता है कि उसके नेता के बारे में उसने कुछ बोल दिया है। देश के अन्नदाता यानी किसानों के साथ हर एक राजनीतिक पार्टी ने खिलवाड़ किया है। आज जब किसान महाराष्ट्र से आंदोलन जब 2012 में किसानों ने महाराष्ट्र से आंदोलन किया, तो पूछने वाले राजनीतिक पार्टी वाले पूछते थे कि किसान भाजपा शासित राज्यों से प्रदर्शन क्यों कर रहा है। और जब किसान आज पंजाब से प्रदर्शन कर रहा है, तो पूछने वाले आरटी सेल वाले कार्यकर्ता पूछते हैं कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों से प्रदर्शन क्यों कर रहा है। सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि किसान भाजपा शासित राज्यों से प्रदर्शन कर रहा है कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों से प्रदर्शन कर रहा है। भारत का अन्नदाता किसान प्रदर्शन क्यों कर रहा है? जब यही किसान फांसी के फंदे अपने कर्ज में दबकर फांसी के फंदे को चूम लेता था, तो यही राजनीतिक पार्टी के गंदे टुचपुंजिया नेता किसान के घर पे आते थे और 2-3 लाख रुपए दे के उस किसान की फ़ोटो लेते थे और फेसबुक सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब ला देते थे और कहते थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की पेड़ पे लटकी लाश मिली है भारत के किसान की। जब वही किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 53 किसानों की शहादत हो गई है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तब वही चालाक नेता किसानों को देश का आतंक, किसानों को खालिस्तान का आतंकवादी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी 53 किसानों की शहादत हो गई है और रोज़ किसान का डेलीगेशन सरकार से बात करने के लिए जाता है, तो उसको यही करार कह दिया जाता है कि मैं तीनों काले कानून इसे हरगिज वापस नहीं लूँगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं लूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ब्रिटिश सरकार भी ये कहती थी जब किसानों पर अत्याचार कर रही थी कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, और आज आप वही सवाल कहते हो कि मैं भी 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तो श्री प्रधानमंत्री जी, आपको याद है जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत किसानों पर अत्याचार कर रही थी, तो वही किसान का बेटा भगत सिंह पार्लियामेंट में ऐसा धमाका किया, ऐसा बॉम्ब डाला कि पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई। तो क्या आप यही चाहते हो कि इस देश का किसान का बेटा पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भारत माँ की रक्षा न करते हुए अपने हाथों में अपने हक और अधिकार के लिए बम उठाए? प्रधानमंत्री जी, कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ कि 53 दिनों में कड़ाके की सर्दी में किसान रोज़ शहीद हो रहा है, आप उसके हक और अधिकार की बात उठाएं। और किसानों के बेटों से कहता हूं, जब तक आप राजनीतिक पार्टी का ये पट्टा डाले रहोगे, तब तक अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पिता के हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हो। मैं कहता हूं, जहां भी किसान के बेटे हो, किसान के आंदोलन को समर्थन करो। अगर बोल सको तो बोलो, चीख सको तो चीखो, लिख सको तो लिखो, और ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो जो चीख रहा है, जो बोल रहा है, उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरा ये जो वीडियो है अगर मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पारिवारिक के लोग मुझे पागल करार कर देंगे, लेकिन ये आधारित वीडियो सिर्फ मैं अपने पढ़ाई के कुछ टाइम निकाल कर ये किसानों के लिए समर्पित कर रहा हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। हर एक नौजवान, हर एक बच्चा सोशल मीडिया पे किसानों के लिए लड़ें, क्योंकि 53 किसान भारत के शहीद हो गए। वहीं सौरभ गांगुली के अगर पेट में दर्द होता है, तो ये भारत की मीडिया चीख चीख के सौरभ गांगुली के दर्द हो रहा है, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ती है। लेकिन आज आपको अपने पिता, अपने चाचा, अपने बाबा के हक और अधिकार के लिए सोशल मीडिया बनना है और फेसबुक और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके उनको न्याय दिलाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।